कर्म और भाग्य की कहानी। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वो सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है। भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ, ये होना ही था। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरों ही मिली सोने की। यानी जो सोना था वो कम मात्रा में ही मिली। वहीं साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसका पुण्य बढ़ गया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म और उसका भाग्य तय होता है। इंसान का कर्म उसके भाग्य से तय होता है। जीवन में सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, किसी का आहत नहीं करना चाहिए। तो गाइज, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी का भला करो, यानी किसी का नुकसान मत करो। तो गाइज, अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।